आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं। क्यों? वो लड़ाई चलती है, कभी नहीं बनी है। बच्चे कितने हैं? बच्चे 4-5 हैं। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? एक भाई था साथ में। एक भाई साथ में था। आप लड़का है कि लड़की हैं? नहीं, वैसे बेसिकली हम लड़के ही हैं। लड़का हो? हाँ। लेकिन बनना है आपको लड़की। जो हॉर्मोन्स हैं वो लड़की के हैं आपके अंदर? हाँ। तो आपके अंदर एक लड़की है? हाँ जी। तो ऐसा है, कभी आप साड़ी वाड़ी पहन के नाच लिया करो तो लड़की वाली फीलिंग भी पूरी होती रहेगी। संसार में कैसे जीना चाहिए? आप जी तो रहे हैं? जी तो रहे हैं, पर बड़ी मुश्किलें हो रही है जीने में, तो कैसे जीना चाहिए? तो आपको कैसे जीना है? मेरे को बिल्कुल सुकून से जीना है। तो जियो। भगवान से कहा करो रोज जीना सिर्फ तेरे लिए। उम्र क्या होगी आपकी? 50 की। 50 के बाद क्या आएगा? 51। फिर क्या आएगा? 52। अब देखो उम्र में 1 दिख रहा है। 51 जी। जाओ वन की ओर। जी। 52 चलो वन की ओर। जी। मतलब अब आपकी उम्र ये कहना चाहती है कि घर से थोड़ा मन हटाओ जी। और वनवास की ओर, अर्थात संतों की ओर, ऋषि मुनियों की ओर, तीर्थों की ओर निकलो। ये मैया हंस रही है तो उनकी लिपस्टिक दिख गई, दांत में लगी हुई है। माताएं ना कम हंसती हैं जी। माताओं को डर रहता कि पूरे दांत निकल जाएंगे तो कहीं लिपस्टिक ना दिख जाए। राधे राधे गुरु जी। जी। कोटे में गुरु जी हैं? गुरु जी क्या कह लिए? कोटे में गुरु जी हैं? आप कोटे में गुरु जी हैं? जय श्री। हेलो। प्रणाम गुरु जी। जी। मैं बड़े वाला लड़का मेरा सुनता नहीं। क्यों, बहरा है? कहानी सबसे बहरा नहीं है, मतलब कहना नहीं मानता। अच्छा, कहना नहीं मानता। हाँ। चाहिए मुझे, और मैं नया लाया हूँ, आपको शिष्य के रूप में आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो वस्त्र आप पहन लीजिए ना। नहीं, आपका शरीर का सर जी प्रसाद चाहिए मुझे। तो मैं अभी पूरे वस्त्र कैसे उतारूं? तो आपको जो आप लाए हैं उसी को हम स्पर्श कर लेंगे, फिर आप ले लेना। ठीक है? फिर आप हमारा गमछा ले लीजिए, आप अपना गमछा दे देना। अभी अंदर बैठो, अभी मिलते हैं। ले आओ, ले आओ, आपका गमछा ले आओ। और सर जी एक बात बताइए, आप हैं कौन? गुरु जी राधे राधे। राधे आपके राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी कोई सवाल नहीं है आपका? सवाल तो था, पर हमें जाना है, मेरी बस निकल जाएगी। महाराज जी राधे राधे जी। मेरा लड़का है सुमित तिवारी, वो भी शादी नहीं कर रहा है। क्यों, कितने साल का है? वो तो 77 का है। 77? हाँ। 77 साल में अब क्या ब्याह करेगा? आप कितने साल की हो? मैं तो 75 की। बेटा 77 का और माँ 75 की। महाराज जी। हाँ जी। मुझे अपने घर जाना है। ये क्या है? जय क्यों रहा है भाई? जय श्री राम। जय सीताराम। महाराज जी खुश रहो। क्या कह रहा चूतिया? हासिल गुरुजी तुम कहाँ थे अभी तक? धन्यवाद। महाराज जी कहाँ के हो? महाराज जी मैं देखो, मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ राधे राधे हरे कृष्णा, और उसके सामने मैं अपने बता दो कि मुझे गोरा कर दो। जली ना, तेरी भी जली ना। कोई गोरा लगाने की क्रीम दो इसे। अरे बड़ी इम्प्रेस होके गई है।
राधे राधे गुरुजी। ये ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट है गुरुजी अभी। ये जस्ट 3 दिन का मतलब ट्रीटमेंट करके आया है। कहाँ पर करवा रहे हैं अभी? और मैंने ठीक कर दिया। क्या बोला तूने? गोरा वाली क्रीम का क्या हुआ? गोरा वाली क्रीम हम भैया तुम्हारे लिए बनवाएंगे। महाराज जी ये जबरदस्ती कर रहे महाराज जी, ये ऐसे कर देंगे महाराज जी। तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। आपके दरबार में ऐसे कर दे महाराज जी। नहीं जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नहीं आपके दरबार में ऐसे कर दे। नहीं, हम तुम्हें गोरा वाली क्रीम भेज रहे हैं ना। हंसो महाराज जी, हंसो महाराज जी ये दुखी करके जाएंगे हम। सॉरी गलती हो गई सेठ जी। महाराज जी खुश रहो। बस हवा निकल गई। जय हो प्रभु, धन्यवाद। चलो भैया जो मैं भाग्य के प्रति वफादार रहा हूँ कि कर्म के प्रति वफादार रहा हूँ? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, ताली बजाओ इनके लिए। सुनो, भाग्य पीछे चलता है, कर्म आगे चलता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही भाग्य बन जाएगा। तो वफादार तो पुरुषार्थ पर रहना चाहिए, पर पुरुषार्थ का फल भी बिना कृपा के नहीं मिलता। इसलिए दोनों जरूरी है, पुरुषार्थ भी और प्रभु की कृपा भी। तो पुरुषार्थ के भरोसे और भगवान भरोसे रहो। भगवान भरोसे रहो ना, दोनों सिंगल भगवान भरोसे मत रहे ना। छोड़ दिया उसको। दूसरी बात ये है गुरुजी, जो जब जहाँ मैं रहता था बहुत टाइम तक, वो 15-16 साल से रेंट पे रहता था और थोड़ा निम्न वर्ग का हूँ, कुछ नहीं कर पाया साथ रह के वहाँ पे। तो एक पड़ोसी आ गए वहाँ पे, पड़ोसन आ गई। हाँ, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। पड़ोसन आ गया, उनकी माँ और बेटी दोनों थे। बेचैनी जो पुरुष होता है ना, कई बार वो गलत नहीं होता, पर समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? कुछ पत्नियां उसे गलत देखती हैं। यदि पुरुष समाज में किसी स्त्री से बात कर ले, किसी लड़की से बात कर ले, तो पत्नी को ऐसा लगता है कि शायद इनके साथ चक्कर है। कई बार जो आप सोचते हैं वो गलत होता है, और इस गलती से पता है क्या होता है? कई बार रिश्ते खराब हो जाते हैं, रिश्तों में दूरियां पैदा हो जाती हैं, आपकी प्रसन्नता गायब हो जाती है, क्योंकि जब भीतर संदेह बैठ जाए। जो पुरुष होता है ना, कई बार वो गलत नहीं होता। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पर कुछ पत्नियां उसे गलत देखती हैं। यदि पुरुष समाज में किसी स्त्री से बात कर ले, किसी लड़की से बात कर ले, तो पत्नी को ऐसा लगता है कि शायद इनके साथ चक्कर है। कई बार प्यारी समझ गई। जो आप सोचते हैं वो गलत होता है, और इस गलती से पता है क्या होता है? कई बार रिश्ते खराब हो जाते हैं, रिश्तों में दूरियां पैदा हो जाती हैं, आपकी प्रसन्नता गायब हो जाती है, क्योंकि जब भीतर संदेह बैठ जाए।